आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश का जो पाठ है उस पाठ का हम लोग पहले जो छोटा छोटा जो होता है रिक्त स्थान उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखिए और अपना यह सारा जो है अपना बुक में ही भर लीजिए और क्वेश्चन आंसर अपना कॉपी पर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन है आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नंबर में भर दीजिए परावर्तन। दो नंबर में देखिए, दो नंबर में एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर की दूरी पर ही पर रहेगा। यहाँ पर दूसरा जो खाली घर है वहाँ 1 मीटर 1 भर दीजिए। तीसरा नंबर में आइए, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने बाएं कान को बाएं हाथ से छूते हैं। यानी हम लोग जब शीशा देखते हैं ना, तो अगर यदि घड़ी आपका दायां हाथ में पहनते हैं तो शीशा में हम लोग जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है हम लोग घड़ी जो है दायां हाथ में पहनते हैं। ठीक है, ये उल्टा नजर आता है, इसे प्रतिबिंब हमारा जो शीशा में उल्टा नजर आता है। इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या भरा जाएगा? बाएं बाएं भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पुतली का आकार कम रोशनी में डैश हो जाता है। तो हम लोग जो जब हम लोग धूप से घर जैसे धूप से कहीं धूप में खेलते या कुछ करते हुए आते हैं और एक बेग अपना अंधेरा कमरा में घुस जाते हैं तो हम लोग को कुछ नज़र नहीं आने लगता है। तो क्या होता है उसमें? पुतली का आकार कम रोशनी में क्या होता है और ज़्यादा रोशनी में क्या होता है? तो हम लोग जब पुतली का आकार जब हम लोग कम रोशनी में रहते हैं, पहले हम लोग का पुतली का आकार धूप में ज़्यादा था और वहाँ पर जब हम लोग छोटा था और जब हम लोग रोशनी में पहुँच गए तो पुतली का आकार क्या हो गया? अधिक हो गया, बढ़ गया। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग घुसते हैं तो पहले हम लोग को जैसे घुसते हैं तो कुर्सी हम लोग को नज़र नहीं आता है, लेकिन कुछ देर के बाद आँख बंद करके या ऐसे ही करके रहते हैं, तब धीरे धीरे पुतली जो होता है सिकुड़ता है, फैलता है, तब उसके बाद हम लोग अपना एडजस्ट कर लेता है पुतली, उसके बाद हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पुतली का आकार कम रोशनी में क्या होता है, तो आपको भरना है अधिक हो जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात कितना सेकंड तक रेटिना पर रहता है? तो 1/16 सेकंड तक रेटिना पर वह प्रतिबिंब बने रहता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपका ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था रिक्त स्थान खाली घर को भरो, ये आप कॉपी बुक में ही पेंसिल से भर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, ये आ गया आपका प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपतित किरण से क्या समझते हैं? तो देखिए, आपतित किरण से हम लोग क्या समझेंगे? तो आपतित किरण से दूसरा नंबर क्वेश्चन आपतित क्या समझते हैं? तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी इस ऐसे आके जो पड़ा, ये फिर ऐसे आया। ठीक है, तो ये सब जो किरण जो आया ना सूर्य से, ऊपर से, रोशनी से, तो वह हमारा आपतित किरण हो गया। और किसी वस्तु से टकराकर जो वापस चल जाता है तो वह परावर्तित किरण हो गया। आने वाला को आपतित किरण, जाने वाला को परावर्तित किरण। तो देखिए 3 नंबर में लिखा है परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? तो वही पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने की वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर वापस जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? आपतन बिंदु वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। यानी यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर कुछ धरती है, इधर से सूर्य को रोशनी से आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये वापस चला गया ऐसे। ठीक है, ये वापस ऐसे होके चला गया। तो यहाँ जो बिंदु बना ना ये, तो ये बिंदु हो गया आपका परावर्तन बिंदु। यही बिंदु को हम लोग कहेंगे परावर्तन बिंदु। ये हो गया वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। तो जहाँ पर पड़ा वही हुआ।
एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण 60 डिग्री की कोण पर आपतित होती है, परावर्तन का कम होना। तो हम लोग जो खाली घर में अभी पढ़े हैं कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, वो भी 60 डिग्री का होगा। देखिए 6 नंबर में है, अगर दो समतल दर्पण 9 डिग्री पर रखे हों तो बीच बने वस्तु प्रतिबिंब संख्या कितनी होगा। ठीक है, तो अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण में, एक समतल दर्पण यहाँ है, ठीक है, और 90 डिग्री में एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बन गया तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब संख्या कितनी हो गया। तो यहाँ पर जो एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ तो हमारा आंसर लिखा हुआ 3, लेकिन यहाँ तो कहता है कितना बनेगा, यहाँ जो 90 डिग्री कोण पर रखेगा वस्तु को, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बनेगा। ये आंसर है, कितना बनेगा, 3 बनेगा। चलिए अब आ जाइए, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण जो है आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किधर हो जाएगी, तो वापस लौट जाएगी। वापस क्या होगा, वह वापस लौट जाएगी। नियमित तथा विशिष्ट परावर्तन में कौन सी प्रतिबिंब बनता है, तो नियमित परावर्तन बनता है। एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म क्या है, बहुसूक्ष्मदर्शी ये कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्रक को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंग में बन जाता है, तो विक्षेपण प्रक्रिया का क्या होता है, उसमें एक इस तरह का प्रिज्म रहता है। ठीक है, ये आपका ये हो गया प्रिज्म। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण से आया और जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर में 7 रंग में बढ़ जाता है। 7 रंग में जो बढ़ जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसी को हम लोग कहते हैं विक्षेपण हो जाना, विक्षेपण प्रक्रिया है। 7 रंग में बढ़ जाता है ये। ठीक है, 7 रंग में बढ़ जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आप इंद्रधनुष बनने में पीछे कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो बनता है वर्ण विक्षेपण होता है। इसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण से बनता है। अगर दाहिने हाथ से लिखे जाए तो समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब हाथ से लिखा जाएगा, तो दाएं हाथ से लिखा जाएगा, उल्टा होगा वहाँ बाएं हाथ से लिखा जाएगा। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजार दिया जाए तो क्या होता है, तो वह मुड़ जाती है। चलिए ये आपका एक समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब का समझाते हुए बताइए। तो ये आप देख रहे हैं M1 और M2, ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ से जो आया, ठीक है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक किरण इधर से आता है, ठीक है, और एक किरण यहाँ पर चला जाता है। तो अब यहाँ पर जो एक विलंब बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का कोण बनता है, यहाँ और एक यहाँ। तो ये कोण बराबर होता है इस कोण का। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो तीनों जो बिंदु होता है यह एक ही पॉइंट में होता है। एक समतल दर्पण का नियम है। तो यहाँ देखिए उसी का नियम को यहाँ पर बताया गया है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको बताया कि इस कोण का बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर आपतित बिंदु पर खींची गई अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये भी हो गया। चलिए अब इसका 18 नंबर में देखिए, यहाँ पर एक यहाँ चित्र, मानव लेंस का चित्र बनाकर आपको दर्शाना है। तो ये हम बनाए हैं मानव लेंस का एक चित्र, मानव हम लोग जो आँख है वो आँख बनाया हुआ है। तो इस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो बनाया हुआ है ये रेटिना है। यहीं पर हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भाग अंध बिंदु है। यह अंध बिंदु मतलब यहाँ पर छोटा सा छिद्र जैसा है, यही पुतली है। ठीक है, यहाँ और ये जो छोटा छोटा नस जो आप देख रहे हैं दृक तंत्रिका है। यह तंत्रिका हम लोग को मस्तिष्क में भेजता है कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं मांस का ये बना हुआ रहता है। जैसे कैमरा में हम लोग आगे में देखिए, कैमरा में देखे होंगे आप लोग,
ये कैमरा में पकड़ कर आगे पीछे करता है, जूम करता है, धीरे आगे पीछे, ठीक है। तो हमारा आँख में तो वो सब व्यवस्था तो नहीं है, तो हम लोग का आँख में कैसे कौन करेगा? तो हम लोग का आँख में यहाँ पर मांसपेशी के से जुड़ा हुआ लेंस जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम लोग मन में जैसे सोचते हैं कि हम लोग को दूर देखना है या नज़दीक देखना है, तो ये लेंस को आगे पीछे करता है, जिससे कारण हमारा आँख जो है जूम हो जाता है, ठीक है। यह आँख में जो लगा हुआ लेंस है यह उत्तल लेंस है, ठीक है। और यह जूम करने का जो फैसिलिटी है वहाँ यहाँ पर मांसपेशी जो बना हुआ रहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आइरिस या परितारिका, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आइरिस या परितारिका। यार यहाँ पर जो काला भाग यहाँ जो ये सब भाग जो लगा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, लिक्विड पदार्थ रखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक आवरण बना रहता है, और यहाँ पर गोल सा काला छिद्र होता है जो काला ऐसा रहता है, उससे होकर जो प्रकाश देखते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, जैसे हम लोग आदमी को देख लिए, ऐसे देखे लिए, तो जैसे हम लोग आदमी को देखे ना, तो यहाँ पर आकर जैसे फिट यहाँ से हम लोग देखें आँख के अंदर में गया ऐसे फोटो, और यहीं आकर यहाँ फोटो बनता है, ये रेटिना पर, ठीक है। यह रेटिना पर आकर एक फ़ोटो बन गया। तो फोटो बनता है नहीं तो यहाँ ऐसे बनता है, यहाँ उल्टा बनता फोटो, माथा पीछे। यहाँ जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं ना कैमरा, ये नेगेटिव वाला जो फोटो होता है तभी कैमरा में उस तरह का वहाँ पर उल्टा बनता है, ठीक है। ये आँख का भाग था। चलिए 9 में देख लीजिए, प्रिज्म से होकर आने वाले गुजरने वाले प्रश्वेत प्रकाश में विक्षेपण कैसे होता है? तो वर्ण विक्षेपण होता है यहाँ, जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित कर देता है। यानी वही एक श्वेत प्रकाश किरण यहाँ पर गुजरा, और गुजरने के बाद यहाँ क्या प्रिज्म से जैसे हुआ ना, यह 7 रंग में यहाँ बढ़ गया। 7 रंग को हम लोग यहाँ पर एक कोडिंग याद रखना आपको, भिवजियोर, भिव भिव ये याद रखना, भिवजियोर याद रखना है। इसमें से इसको याद रखने में आपको क्या सुविधा मिलेगा? आपको लिखने में ये तरीका, ये तो हिंदी में बड़ा अक्षर है इसलिए याद रखना संभव नहीं है, इसलिए इंग्लिश तो याद रख लीजिएगा, भिवजियोर, भिवजियोर, ठीक है। ये याद रखने से क्या, भी से हो गया है उल्टा तरह से हम लोग चलते हैं, भी से हो गया है वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, और बी से हो गया ब्लू, और जी से हो गया ग्रीन, और वाई से हो गया येलो, और ओ से हो गया ऑरेंज, और आर से हो गया रेड, ठीक है। तो हम लोग का जो तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये बैंगनी जो होता है यह सबसे कम होता है, यह प्रकाश को 7 रंग में विभाजित कर देता है। यही रंग जो है हम लोग वर्ण इंद्रधनुष में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो प्रकार के परावर्तन के नाम बताएं, उनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु साफ प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? तो देखिए नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, 2 परावर्तन हो गया, एक विस्तृत परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में वस्तु क्या होता है, साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में, अगर 2 समतल दर्पण का बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ क्या रहेगा, पहला 1 नंबर में दिया है 0, दूसरा नंबर में 30, दूसरा नंबर 60 और 120। तो प्रतिबिंब संख्या निकालने के लिए अब एक सूत्र होता है 360 बटे थीटा -1, ये सूत्र है, ठीक है। इसके मदद से आप सारा कोण को निकाल पाएंगे। तो 360 तो होता ही है, थीटा का मान कितना दिया देख लीजिए, यहाँ 0 दिया है, 0 लिख दिए, अब -1 किए, तो इसका क्या होगा, ये अनंत हो जाएगा। इसको कितना निकालेंगे, अनंत प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर से आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। देखिए उसका उसी तरह बैठा है, 360 बटे थीटा है, थीटा का मान होता है, तो देखिए 360 बटे थीटा निकाल दिया, -1 कर दिए, तो इसको 0 कैंसिल कर दिया, 12 3 से कटा दिया 12 को, 12 में से 1 चला गया तो 11 हो गया, 11 प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से 3 नंबर में है प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 बटे थीटा -1, तो 360 को 60, यहाँ 60 डिग्री हमारा 3 नंबर में 60 डिग्री दिया हुआ था, 60 डिग्री से कटा दिया, 6 बार में कटा, 6 में 1 चला गया, 5 बचा, ये मेरा 5 प्रतिबिंब बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रतिबिंब संख्या की बोला है 120 डिग्री का, 120 डिग्री था, तो 360 बटे थीटा -1, तो 120 में काट दिया, कितना बार में मार दिया, 36, 0 कैंसिल आउट कर 3 बार में कर दिया, 3 को 2 से 1 माइनस कर दिए, तो कितना बच गया, 2 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हो गया। श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रित है, इससे किस प्रकार का दर्शा सकते हैं? तो प्रिज्म द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। चलिए अब दूसरा है कि मानव नेत्र अबिंदु की व्याख्या करें। मानव नेत्र जिस बिंदु पर प्रकाश की नहीं पहुंच पाता उसे अबिंदुता कहते हैं, ठीक है।
मानव नेत्र में रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है? तो 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होता है, शंकु और सलाहकारें तुतर का जो होता है क्या होता है वहाँ पर तंत्रिका होता है। पेरिस्कोप की वर्णन करें तो देखिए पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वैसी वस्तु जो दृश्यमान करती है, जो रेखा पर स्थित न हो दृष्टि, हम लोग को जो जहाँ पर मतलब हम लोग को आँख नहीं पहुँचता है तो उसको पहुँचाने के लिए कौन काम करता है? ये पेरिस्कोप करता है। यानी हम लोग तारा को देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो किसको देखने के? पेरिस्कोप को। समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के द्वारा आधारित है यह। इसका जो चित्र आएगा उसके हम आपको बताएंगे वहाँ पर क्या क्या होता है। एक बहुत सूक्ष्मदर्शी जैसे है कैलेडोस्कोप क्या है, ठीक है। बहुत सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी यंत्र है जिससे खिलौना है, ठीक है, जिससे समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में मुड़े होते हैं। ये रंगीन कांच के टुकड़े पर परावर्तन के कारण अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। यह खिलौना तरह का होता है, छिद्र होता है उसमें, जैसे देखते हैं वो अलग अलग तरह का दिखाने लगता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में परावर्तन को दर्शाएं तथा परावर्तन के नियमों को भी उल्लेख करें। देखिए समतल दर्पण पर एक मैंने उसमें दिखाई देते, एक समतल दर्पण में इस तरह का एक आता है किरण और ये वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाला को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो इसमें एक अभिलंब खिंचा गया है, ठीक है, एक जो है अभिलंब खिंचा गया है यहाँ। तो अभिलंब जो खिंचा गया है यहाँ, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर होगा और तीनों अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण एक बिंदु पर होगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, एक नियम हो गया। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का हमेशा बराबर होता है, दूसरा नियम हो गया। और आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कौन आई और कौन आर जो है, कौन किसी का नाम दे देंगे, इसका मान लीजिए आई दे दिए, इसका नाम आर दे दिए, तो दोनों कौन जो होता है एक ही तल में होता है। 28 नंबर देखिए यहाँ पर देखिए, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को एक चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो हम लोग इसको और क्या उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखें नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन होने के बाद भी समांतर रहती है इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप सीधा यहाँ पर प्रकाश आया है और एक समानांतर में ये किरण देखिए यहाँ पे से गया है और ये यहाँ पर से गया है, फिर है ये यहाँ पर से गया, तो दोनों सबका समानांतर में है। तो इसी तरह का यदि समानांतर में जैसे जाते गुजरता है तो हम लोग उसको कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। और जो एक समान में नहीं गुजरता है, ठीक है, अनियमित होकर गुजरता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, विस्तृत परावर्तन। तो उसी को यहाँ जब प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहती है तो उसे परावर्तन को क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक तरह का कोई कब स्थिति में ऐसा आएगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई शीशा का होगा, यदि यहाँ पर ये पड़ेगा प्रकाश आइए जाएगा, तो टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण क्या होगा, सतह टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण परावर्तन जो है एक समानांतर में तो नहीं होगा, वो जहाँ तहाँ होगा, इसको हम लोग कहते हैं विस्तृत परावर्तन। देखिए इस चैप्टर में जो है सारा क्वेश्चन आंसर आपका हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो है अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ही रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो जैक से रिलेटेड जो जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर, मॉडल शीट, जो भी कुछ हो मतलब मिलता है वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।